हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एक बुक के ऊपर था, मेरा चीज़ किसने हटाया, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद भी किया गया। और उसके बाद में एक और रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर एक बुक जो है ये मैंने अभी हाल फिलहाल में मंगवाई है, रहस्य, है ना। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, मेरा चीज़ किसने हटाया, तो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने वो बुक भी मंगवाई, है ना, और पढ़ी भी सही, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको जो कि एक मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, रिलेटेड टू नेगेटिव थॉट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस बुक के बारे में बता दूं आपको कि ये जो बुक है, सबसे पहली बात तो ये जो बुक्स होती है, जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, ये जो रखी हुई है ना आपके सामने, जैसे ये किताबें आपके सामने रखी हुई है, तो ये किताबें रखे रखे अपना काम करती है। जैसे कि जब आप मान लीजिए कि मैं इस रूम में आता हूँ, तो यहाँ पे जब मुझे ये किताबें दिखती है तो एक मोटिवेशन तो वहाँ से मिल जाता है कि भैया मतलब अपन कुछ कर रहे हैं यार, ठीक ठाक ढंग ढंग का। दूसरी चीज़ ये, जब किताबें ऐसे रखी हुई रहती है और इस पर जब अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सोचिए और अमीर बनिए साहब, तो वो जो वर्ड है अमीर, वो अपने दिमाग में चल रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि अभी 2-3 महीने से जो लॉकडाउन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। अब मेरे साथ में क्या होता है कि अचानक से कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है, मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ बैठे बैठे, और अचानक से एक आइडिया आता है कि यार ऐसा करते हैं, और मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ और वो सक्सेसफुल हो जाती है और मेरा काम हो जाता है। फिर मेरा अगला आइडिया जो है, फिर अगला आइडिया आता है, फिर मैं उसके ऊपर वर्क करता हूँ। तो ऐसा हालांकि शुरू से वो चीज़ चलती आ रही है, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया। अब मैंने क्या करा कि किसी दूसरे इंसान को जाके और उसके बारे में पूछ लिया कि क्यों, अगर अपन ये करें तो कैसा रहेगा। और अगर उसने कहीं से एक लाइन इतनी सी बोल दी कि नहीं यार, ये एक तो इसका मुंह ऐसा हो जाएगा, देखो अरे यार नहीं यार, अपने यहाँ तो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है यार। अच्छा, उसको कोई ठिकाने भी नहीं है कि क्या किस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि अभी बात चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस की, मैं तो पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ। मेरी तो जो पक्की दोस्त है, मैं इनसे बात करता हूँ, लोगों से कम बात करता हूँ, है ना। क्योंकि लोगों से अगर बात करने लग जाए ना, तो लोग तो आप वो निपटा देंगे, है ना, मतलब आपकी ज़िंदगी निपटा देंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। मैं जो बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल है ना। किसी से भी कुछ भी पूछो, वो उसके ओरे की बात करता है, और अपने को पता है कि आदमी का जो ओरा है वो अपने यहाँ क्या होता है, वो किस फील्ड, किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसके आसपास लोग कैसे होते हैं। तो ये जो दिन भर लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। मतलब एक तो उन्होंने, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में 20 से 30 से 50 हज़ार रुपये महीने के एवरेज में रहते हो। 50 हज़ार तक का आदमी तो वैसे फालतू बात नहीं करता, उसके काम से काम करता है। लेकिन आप ऐसे लोगों से पूछ रहे हो जिन्होंने खुद ने उस बारे में कुछ नहीं किया है कभी ज़िंदगी में, हम उनसे सलाह लेने जाते हैं। अब वो सलाह हमारे यूँ महंगी पड़ जाती है कि उन्होंने अगर कुछ नेगेटिव बात कह दी, एक लाइन भी, तो वो इसे दिमाग में से खतरनाक छप जाती है, पूछो मत। मैं पिछले 5 सालों से मेरे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी कम से कम 10 साल से मैंने ऑफलाइन क्लासेस चलाई। 2010 से मैंने स्टार्ट किया था, आज 2020 चल रहा है। अब मुझे उस चीज़ का पूरा नॉलेज है, ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है, ठीक है, दोनों में पूरा डिफरेंस पता है। लेकिन तो जनरली जो लोगों की बातें होती है, उनका आपके ऊपर बहुत असर होता है। और अगर किसी ने कुछ लाइन कह दी तो आपको ऐसा लगता है कि यार सही आदमी सही बात कह रहा है यार ये। तो अब हुआ क्या कि मैं पिछले 5 सालों से ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है कि वास्तव में ये चीज़ क्या है। लेकिन फिर भी अच्छे जो लोग हैं वो इस बारे में, नहीं यार सर ऑफलाइन की बात अलग होती है ना, ऐसा वैसा। अब वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उनको अभी ये पता ही नहीं है, ये इल्म भी नहीं है कि जो ऑनलाइन का जो काम है उसमें क्या होता है। आज मैं यहाँ बैठे बैठे मेरे पास में पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट आते हैं। आज दिल्ली के स्टूडेंट हैं, कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट दिल्ली के हैं जो कि पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब कोर्सेस, हमारे कोर्सेस ले रखे हैं। बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, पुणे के स्टूडेंट हैं, है ना। इसके अलावा आप मतलब अलग अलग स्टेट के कितने ही स्टूडेंट हैं। बिहार स्टेट की अभी जैसे एग्ज़ाम हुई थी, तो उसके कम से कम 500 से ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब लोगों की बातें कहीं ना कहीं सुनने में आती है, तो उनके ऊपर विश्वास हो, क्या पता नहीं, एक अपना माइंड ऐसा ही है, किसी ने बोल दिया और ये चीज़ तो मतलब नहीं चलेगी यार, कोई भी चीज़ हो नहीं चलेगी, तो एकदम वो चीज़ अपने दिमाग में बैठ गई। और अपना जो आइडिया था उसको अपन इम्प्लीमेंट करने वाले थे, लेकिन अपन ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने आपको बोल दिया। अब जब मैं 5 सालों से इस फील्ड में हूँ, और मैं जो है जितना जो मैं ऑफलाइन में करता था उसका
2 गुना इधर है ना, मतलब जो भी वर्क है उसका 2 गुना इधर है, पैसा भी है, उसके बावजूद किसी की बात का जो है 3 दिन तक असर रहता है। जबकि आप मेरे को ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, और मुझे क्या करना है, उसके बावजूद भी अगर किसी ने थोड़ा सा कुछ आके कह दिया ना, तो उस चीज़ का 3 दिन तक असर रहता है। मतलब ये होता है नेगेटिव बातों का प्रभाव, है ना। तो इसलिए अब सोच लो, जबकि मैं तो इस फील्ड में हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैंने पैसा भी कमाया है उस फील्ड में, मुझे पता भी है कि कैसे क्या स्टूडेंट जुड़ते हैं, क्या होता है, पूरा मेरे को पूरी रामायण पता है। उसके बावजूद भी अगर किसी ने आके थोड़ा सा एक लाइन ने अगर कह दी मेरे को कि सर ऐसा नहीं ना ऐसा होता है, इसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है, तो उसके बाद में समझ लो कि 2-3 दिन तक आपकी पिक्चर वही घूमेगी। जबकि आप 5 साल से उस फील्ड में है, तो सोच लो अगर कोई ऐसा आदमी इस बात को सुनता है जिसने अभी उस काम को शुरू ही नहीं किया है, और अगर वो आदमी अगर किसी की ऐसी बात सुन ले कि नहीं यार इस फील्ड में तो स्कोप नहीं है, तो बताओ उसका तो सब पिक्चर ही ख़त्म हो गई, है ना, क्योंकि उसने ऐसे इंसान से पूछ लिया जिसको खुद कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो किताब है इसमें ये बात लिखी हुई है कि आपको वो मिलेगा जो आप अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन में मेरा एक फ़ायदा भी है कि मेरे जो कोर्सेस हैं, है ना, जो मेरा जो ज्ञान है वो लोगों को मिलता है, बहुत कम पैसे उनको देने पड़ते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाते थे तो यहाँ पे 5,000 रुपये मेरी फ़ीस थी इंग्लिश की, लेकिन वही फ़ीस आज आपको यहाँ पे 1 से 1,500 रुपये में आपका कोर्स हो जाता है, मतलब इंग्लिश का। तो एक तो सामने वालों को फ़ायदा होता है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बात बराबर ही होती है ना। वहाँ से जब आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ से 10 गुना स्टूडेंट यहाँ मिल जाते हैं, बात वही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आप अट्रैक्ट करते हैं, जैसा आप जीवन में सोचते हैं, वो चीज़ आपको वैसी चीज़ आप आकर्षित करते हैं। तो इस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा तो कभी, जैसे ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा तो कभी कुछ नहीं होता है, मेरे तो ज़िंदगी में हमेशा समस्याएं ही आती है, तो इसका मतलब आप समस्याओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि आपका ध्यान, आपको जो ब्रह्मांड होता है, इस किताब में लिखा हुआ है, आपको जो ब्रह्मांड होता है वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, पता है, जो आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आप किसी का बुरा चाहते हैं, जैसे किसी का बुरा होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको फीलिंग नाइस होता है, बढ़िया रहा इसके, तो ये सही होना था। तो ब्रह्मांड ये देखता है कि भैया इसको ये चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब इसको ये चीज़ पसंद है, तो फिर वो चीज़ आपके साथ में होती है ना। तो नेचर आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। तो आप उसको कैसे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, तो उसको ऐसे पता चलता है कि जो चीज़ आपके दिमाग में दिन भर चलती है कि मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, मैं तो शुरू से मेरे तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे तो ज़िंदगी में समस्याएं हैं, मेरी तो आज तक कहीं जॉब ही नहीं लगी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब दिन में अगर आप 10 बार कह रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो ये जो है ब्रह्मांड इस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, और फिर इसके बाद में आपकी जीवन भर किस्मत ख़राब ही रहती है, आपकी कभी सही नहीं हो सकती। तो आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, लेकिन हम लोग वो सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए। जैसे मैं गरीब हूँ, ये हमारे दिमाग में दिन भर चल रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको गरीबी मिलेगी। मेरा तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होता है, ऐसा क्यों, आपका क्यों नहीं होता है, क्यों आपको क्या भगवान ने एक अलग से भेजा है कि भैया तेरा कुछ नहीं होगा, तू निकल यहाँ से। जो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है भगवान ने, जो भी है, जो भी आप मानते हो, जिसको मानते हो, सब एक ही होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर वो ऐसे काम करता है कि जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ जाएगी, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत एक मेरे टाइम की बात बताता हूँ। मैं ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास कार होगी, मैं भी जैसे आज हमारे यहाँ एसी लगाया 2-4 दिन पहले, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हमको लगता था एसी 2-5 लाख रुपए का आता होगा, है ना। ये तो जब खरीदने गए तब पता चला कि यार इतना सस्ता आता है क्या, वाह यार, ऐसी क्या मालूम थी। लेकिन पहले क्योंकि दिमाग में कभी वो बात आई नहीं, अपने क्या करें, जैसे ज़्यादातर चीज़ें अपने क्या करें, कूलर अपने क्या करें, कूलर अपने क्या करें, तो अब क्यों नहीं करें, अपने नहीं करें तो किसके करें भाई। ये जो चीज़ें बनाई हैं, है ना, कंपनी वालों ने, तो ये इंसान के लिए ही बनाई है। तो जब आप खुद ही बोलोगे अपने क्या करें, अपने कहाँ जाना आपने। जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग में मेरे कार लेने का था, 2 साल पहले मैंने कार ली, तो जैसे घर वालों से बोलता था कि पापा अपने कार लिया है। तो अब पिताजी जो है शुरू से उन्होंने खूब गरीबी देखी, उन्होंने शुरू से मतलब गरीब ही रहे, वो कपड़े भी उनके पास ढंग के नहीं रहते थे, है ना, स्थिति बहुत ज़्यादा गरीब थी। और ऐसा नहीं कि छोटे थे तब, मैं पैदा हो गया था, है ना, उसके बाद तक भी ऐसी स्थिति थी। तो अब उन्होंने वो चीज़ देख रखी है,
तो एकदम जैसे अगर उनसे कुछ चीज़ लेने को बोलते पापा कार लाएं, अपने क्या करे कार, अपने कहाँ जाना। तो मैंने कहा अपन सोच तो सकते हैं ऐसे कि लाएं, अपन ऐसे सोच तो सकते हैं ना। ऐसे मैं उनसे बात करता हूँ ऐसे जैसे लाइक अ फ्रेंड। मैंने कहा चलो अपन नहीं लाते, मान लो अपने तो नहीं चाहिए, पर सोचने में क्या जाता है, अरे पर क्या काम। तो अब ये चीज़ उनको भी मैं समझाता हूँ बेटे, उन्होंने कहा देखो भैया ऐसे सोचोगे तो चीज़ें आएगी। और जब आने लग गई तो उनको पता चला कि हाँ यार ये पता नहीं क्या गणित करता रहता है बैठे बैठे, सोचना नहीं, ये नहीं कुछ भी। तो ये बातें मैं उनको बताता हूँ। मैंने कहा जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे तो आएगी। अब उनको मैंने बोला, मैंने कहा AC, अब तो इतनी गर्मी नहीं है, अब तो ठंडा हो। जैसे अपने यहाँ के लॉजिक देखो आप, अब 2 महीना बाद ठंडा ही जाएगा, तो 2 महीने तक क्यों तकलीफ़ देखो आप। जब आप उस चीज़ को सोचोगे तो वो आएगी अपने आप। पर हाँ नहीं, लॉजिक अपने यहाँ के ऐसे ही है, 2 महीना में तो ठंडा ही जाएगा बस, वाह भाई आई जाएगा तो मतलब। तो ये सब चीज़ें जैसा आप अट्रैक्ट करते हो कि अपने क्या करें, अपने को तो नहीं चाहिए, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होता है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो इस किताब में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई है। एक आध लाइन में आपको सबसे पहली लाइन जो मुझे दिखी है, जैसा ऊपर वैसा नीचे और जैसा भीतर वैसा बाहर। भाई जैसा अपने भीतर रहता है ना, वैसा अपने को बाहर दिखता है। और ये जो किताब में जो होती है ना, ये हर कोई नहीं लाता है। ये 10%, दुनिया में 10% और इससे भी कम लोग होंगे जो कि इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, है ना, और उनको बहुत सक्सेस भी मिलती है। ये किताबें केवल हाथ में ही होती है ना, इसका कवर जो है, अभी आपने कवर में दिखाता हूँ आपको, ये जो केवल हाथ में ही होती है ना, और तो अपना काम कर देती है। बस एक लगता है कि कुछ वजन पड़ा है अपने हाथ में, और लगता है कि इनको पढ़ने की इच्छा होती है। इनमें जो जैसे जो लिखा हुआ होता है उसका बिल्कुल राइटिंग ऐसी बढ़िया होती है, शानदार, के पढ़ने का मज़ा आता है। उनके जो पेजेस होते हैं, जैसे अपने इधर तो हम लोग चाहते हैं कि सस्ते बताओ। जैसे अपन दुकान पे जाते हैं ना, कौन सी किताब दूँ सबसे सस्ती, ये भी एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। ज़िंदगी भर हम वही चीज़ ढूंढते हैं, फिर सस्ती बताओ हमको, है ना। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये इनकी जो पेजेस का यूज़ करते हैं, ये इतने शानदार होते हैं कि आप ये देखो, कलर देखो आप, S बना रखा है, एक पेज पे केवल S ही बना दिया इसने। जबकि अपने इधर के हो तो एक पेज को बिगाड़ो, कुछ लिखने में आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये सोच होती है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑनलाइन भी आप PDF भी मिल जाएगी इसकी, अगर वो चाहें तो, जैसा भी आप कहीं से भी पढ़ें। लेकिन मुझे लोगों ने बोला था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, तो आज मैंने वीडियो बनाया, बहुत समय बाद टाइम निकाल के। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, फिर मैं अगले वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।